नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में मुख्य सेवक सदन में संवाद कार्यक्रम, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के प्रतिभागियों से मुलाकात, सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। अटल आयुष्मान योजना में फर्जी क्लेम पर हाईकोर्ट सख्त, आरोपी अस्पताल संचालकों और कर्मियों को राहत से इनकार, एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने की याचिकाएं खारिज। ढकरानी जल विद्युत गृह चोरी का दून पुलिस ने किया खुलासा, 3 महिलाओं समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, करीब 25 लाख रुपए की चोरी का सामान बरामद। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सफारी में मोबाइल ले जाने पर जल्द लगेगा प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तैयारी, फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरों का होगा इस्तेमाल। उत्तराखंड में भयंकर ठंड, कई जिलों में माइनस में पहुंचा तापमान, पहाड़ से लेकर मैदान तक कांप रहे लोग। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो प्रदेश में शीतलहर से निपटने की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और ये कार्यक्रम सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम हाथीबढ़ कला में आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। कार्यशाला के माध्यम से प्रदेश में शीतलहर के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों, समन्वय और प्रभावी कार्य योजना पर मंथन किया जा रहा है। संवेदनशील और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को पहले से ही चिन्हित करें, जहां ठंड और हिमपात सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी, स्वास्थ्य चेकअप, भोजन और गर्म रहने की सुविधाएं पहले से सुनिश्चित करें। साथ ही स्कूलों, आश्रमों और वृद्धाश्रमों में विशेष निर्देश दें ताकि वहां रहने वाले नागरिक सुरक्षित रह सकें। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर युवा आपदा मित्र, जो मुझे आज बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपदा सखी जैसी टीमों को सक्रिय करें, जो स्थानीय समुदायों में शीतलहर, हिमपात, अन्य आपदाओं के दौरान जागरूकता फैलाने और प्राथमिक सहायता प्रदान करने और जरूरतमंदों तक त्वरित सहायता पहुंचाकर मदद कर सकें। मैं इस अवसर पर आप सभी से यह भी अपेक्षा करता हूं कि इस प्रकार की कार्यशाला जो शीतलहर से पूर्व होती है, जब से हम चार धाम यात्रा हमारी समाप्त होती है, यानी पूरी होती है, द्वार बंद हो जाते हैं, कपाट बंद होने के बाद हमको अगली यात्रा की तैयारी और शीतलहर की तैयारी दोनों एक साथ प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि शीतकाल से बचाव से हम लोगों को समय पर जागरूक कर सकें और उनकी मदद कर सकेंगे। साथ ही वर्षा काल से पूर्व अर्थात जून से पहले 20 प्रकार की विशिष्ट कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए। वैसे गत वर्ष हम लोगों ने काफी कार्यशालाएं यहाँ पर आयोजित की थी। मुझे लगता है कि ये दोनों हमारे कैलेंडर का हिस्सा होना चाहिए, ये हमारे कैलेंडर में आ जाना चाहिए, जो वर्षा काल में होने वाली आपदाओं से बचाने के लिए भी प्रोएक्टिव मैकेनिज्म को तैयार कर सकेंगे। साथियों, जब हम एक टीम के रूप में सभी लोग समन्वित होकर काम करेंगे, मिलजुल कर प्रयास करेंगे, तभी हम कठिन परिस्थितियों से अपने नागरिकों को और त्वरित तक प्रभावी जो कार्रवाई है, राहत है, उन तक पहुंचाने में सफल हो पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये कार्यशाला शीतलहर की चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत मजबूत रोड मैप यहाँ पर तैयार करेगी और आप सभी विषय विशेषज्ञों के सुझाव इस साझा प्रयास को अधिक और प्रभावी बनाएंगे। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण के जो हमारा विकल्प संकल्प है, उसको साकार करने के लिए हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे।
इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरणविद, चिपको आंदोलन के प्रणेता तथा पद्म विभूषण से सम्मानित सुंदरलाल बहुगुणा की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा दिया गया अमूल्य योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभिनव पहल यंग लीडर्स डायलॉग की सराहना की। भारत मंडपम नई दिल्ली में 9 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए चयनित युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल देश के युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच प्रदान करती है। मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त किए जाने हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन देहरादून द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में जिला प्रशासन की टीम ने देहरादून शहर के घंटाघर क्षेत्र स्थित HNB कॉम्प्लेक्स MDA एरिया में सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त किया। प्रशासन द्वारा पूर्व में संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था। निर्धारित समय में अतिक्रमण न हटाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने USDAMA में राज्य के सभी 13 जनपदों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों की समस्याओं को सुना और त्वरित व सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। रुहेला ने DDMO को आपदा प्रबंधन की रीढ़ बताते हुए आपदा पूर्व तैयारी, संसाधन उपलब्धता, प्रशिक्षण, संचार व्यवस्था और अंतर विभागीय समन्वय को मजबूत करने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को हल्द्वानी की SJM कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ज्योति अधिकारी को गुरुवार शाम मुखानी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि उनके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता जूही चुफाल की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी और यह आरोप है कि ज्योति अधिकारी ने बड़बोलापन करते हुए कुमाऊं की महिलाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की, खुलेआम दराती लहराई और लोक देवताओं को फर्जी बताते हुए सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। तो चलिए सीधा आपको यहां से एक बार फिर लिए चलते हैं देहरादून की ओर, जहां पर आज शीतलहर प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला में शिरकत करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो प्रमाण पत्र ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूं।
रुड़की के गणेशपुर में जल निगम द्वारा बनाई जा रही पानी की टंकी को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध अब तेज हो गया है और यह आरोप है कि टंकी तालाब की भूमि पर अवैध रूप से बनाई जा रही है। परेशान लोग पहले तहसील प्रशासन से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। स्थानीय निवासी सूरज तोमर ने कहा कि पहले एडीबी परियोजना के दौरान पाइपलाइन डालने से मकान और सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, इसलिए अब सड़क खुदाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय पार्षद अंकित चौधरी ने कहा कि बिना जिम्मेदारी तय किए नई पाइपलाइन नहीं डालने दी जाएगी। वहीं जल निगम अधिकारी अभी मौके पर पाइपलाइन डालने का काम शुरू कर चुके हैं। मामला अभी प्रशासन और जल निगम के रुख पर टिका हुआ है। यहाँ जल संस्थान की टीम आई हुई थी और जो यहाँ पर लाइन डालने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था। ये पहले की स्थिति तो देखें, यहाँ पे स्थिति इतनी क्रिटिकल हो रखी है, मकान लगभग 6-7 मकान गिरने की जद में है, बट उसके बावजूद भी ये लाइन खुदवा रहे हैं यहाँ पे। और कल के दिन पता नहीं फिर कुछ भी हादसा हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सरासर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके आदेश की अवहेलना की गई इनके द्वारा। उसके बावजूद एक पीएलआई डली हुई है रिशिपाल बनाम उत्तराखंड सरकार, उसके बावजूद भी कोर्ट की अवमानना की जा रही है। और पानी की टंकी के निर्माण के लिए जो पाइपलाइन डाली जा रही थी वो हमने यहाँ रुकवाई और हमसे फिर पूछ रहे हैं अधिकारी आके जल निगम के, ये कह रहे हैं कि भाई पूरा गांव ही 413 में अतिक्रमण में है। ये एक अधिकारी बोल रहा है और एक मैडम बोल रही है मुझसे जल निगम की कि सूरज जी आपका तो यहाँ घर भी नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है। अरे मेरा गांव है, मेरा रास्ता है, मेरे भाई बंद है, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो, इन्हें प्रॉब्लम होगी तो मुझे भी तो प्रॉब्लम होगी। लोगों के मकानों में दरार आ रहे, वो ड्रिल से और वो इफेक्ट पड़ेगा उस पर। बिना एनओसी के ये काम कर रहे हैं यहाँ से। और जो ये टंकी वाला मामला है उस पर भी पीआईएल डली हुई है, ये बिना उसके काम कर रहे हैं। अवैध काम हो रहा बिल्कुल सारा टोटल। और जनता इतनी परेशान है, ये मकान जो जिनके दरारें आगे गिर गए उन्हें कोई मुआवजा नहीं, कोई उनकी वो नहीं निगम की तरफ से ना। बिल्कुल सड़क पे यहाँ से भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, यहाँ धरना दिया जाएगा और ये काम चालू होगा। स्वागत है। चलिए खबरों पर बात करेंगे तो रुड़की भगवानपुर कस्बे में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने फाइनेंस कारोबारी आदि राणा पर फायरिंग की। कारोबारी की जान बच गई, लेकिन पास ही नल पर पानी पी रहा भूरे नाम का युवक गोली के छर्रे लगने से घायल हो गया। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के बाद इलाके में दहशत फैलाते हुए फरारी कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। थाना प्रभारी सूर्य भूषण ने बताया कि हमलावरों की तलाशी जारी है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं सतत प्रयासों से चंपावत जनपद को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है। जनपद के जिला अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया परियोजना के अंतर्गत 50 बेडेड अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर यूनिट का स्थल निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्रस्तावित आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू ब्लॉक, ऑपरेशन थिएटर, एमआरआई कक्ष एवं एक्सरे कक्ष सहित यूनिट के विभिन्न निर्माणाधीन हिस्सों का गहन अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि इस क्रिटिकल केयर यूनिट में आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा सीएसआर मद से एमआरआई मशीन की स्थापना की जा रही है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, यहाँ पे कई सारे बहुत ही दूरगामी कार्य चल रहे हैं। उसी क्रम में आज 2 स्थल हैं हमारे। एक जो नवनिर्मित जेल प्रांगण है उसका भ्रमण किया गया और साथ ही जो क्रिटिकल केयर यूनिट है उसका भी भ्रमण किया गया है। कुछ एक तकनीकी जो विचार के बिंदु थे वो स्थल पर आज उसको भी देख लिया गया है। ये अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा
जनपद चंपावत में बनाया जा रहा है। इसमें तमाम तरह की सुविधाएं, जिसमें 50 बेड के जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं उनको रखना और उनको समस्त चिकित्सकीय सुविधाएं यहीं पर प्रदान करना इसका मुख्य केंद्र बिंदु है। हरिद्वार में सांसद नरेश बंसल की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और बैठक में सांसद ने साफ शब्दों में निर्देश दिए कि जनपद के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को किसी भी स्थिति में पेट्रोल न दिया जाए। सुरक्षा माह ये चल रहा है। पूरे देश भर में इस प्रकार की सड़क से संबंधित समस्याओं का, दुर्घटनाओं का एक रिव्यू, एक अवेयरनेस, ये सब इसमें होता है। उसी के अंतर्गत आज हरिद्वार जिले की ये समीक्षा थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि यहाँ के सभी विभागों के तालमेल से चालान भी बढ़े हैं, अवेयरनेस भी बढ़ी है और दुर्घटनाओं में कैजुअलिटीज में कमी आई है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अटल आयुष्मान योजना के तहत फर्जी क्लेम मामले में आरोपी अस्पताल संचालकों और कर्मियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में धोखाधड़ी गंभीर आर्थिक अपराध है। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने काशीपुर के जन सेवा अस्पताल से जुड़े डॉक्टर विशाल हुसैन और फार्मासिस्ट अनुराग रावत की एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने की याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राशि लौटाने से आपराधिक जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती, साथ ही आरोपियों को मिली अंतरिम सुरक्षा भी समाप्त करते हुए निचली अदालत में पेश होने के आदेश दिए। डोईवाला नगर पालिका डोईवाला ने भनियावाला क्षेत्र में नाले की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बने मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और ये कार्रवाई नगर पालिका, तहसील और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने की है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ML शाह ने बताया कि कोर्ट के निर्देशों के तहत कार्रवाई की गई और मकान स्वामी को पहले कई बार अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था। वहीं मौके पर पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कार्रवाई को गरीबों के खिलाफ बताते हुए शासन प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और इसे 2027 के चुनाव में सरकार के खिलाफ असर डालने वाला कदम बताया। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय की बहुत पहले से ही आदेश है कि जो भी अवैध अतिक्रमण है किसी भी शहर में या गांव में, उनको हटाए जाने के निर्देश है, जिसकी समस्या जिलाधिकारी महोदय द्वारा बार बार होती है। ये विगत काफ़ी समय से यहाँ पर जो डोईवाला में जो चिन्हित अतिक्रमण थे उनको हटा दिया गया था, किंतु कुछ एक अतिक्रमण हमारा अवशेष रह गया था, जिसका लिए इन्होंने आवेदन जिलाधिकारी महोदय से भी किया था और जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनको समय प्रदान किया गया। समय प्रदान किए जाने के बाद वो समय अवधि समाप्त हो गई। उसके बाद भी जिलाधिकारी महोदय के आदेश क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय ने भी अन्य अतिक्रमण भी, आसपास के अतिक्रमण को भी भली भांति जाँच कराने के बाद, क्योंकि एकमात्र अतिक्रमण जो अवशेष था यही अभी वर्तमान में यहाँ पर पाया गया, आदेश वर्ग थे, इसलिए इसकी बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाया जा रहा है कोर्ट के आदेश से। ये नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, PP एक्ट में इसका चालान था। तो कितने घर हैं? एक ही घर है या ये जितने आ रहे हैं इस नाले की जद में जितने हैं उतने एक ही घर आया इसमें। कई साल से इन लोगों का केस चल रहा था और कुछ समय पहले भी यहाँ प्रशासन पहुँचा था ये तोड़ने के लिए, तो हमने SDM साहब से रिक्वेस्ट करी थी, तो नीचे का हिस्सा सील किया गया था और उसके बाद कोर्ट के चक्कर इन लोगों ने भी लगाए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो बड़े करोड़पति अरबपति हैं, अंबानी अडानी, उनको तो आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान बेच रहे हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट जो संस्थान है उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और वहाँ दूसरा एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ अगर कहीं रह रहा है तो उस पर सीधा एक्शन किया जाता है। और
विकासनगर क्षेत्र के ढकरानी जल विद्युत गृह में हुई लाखों रुपए की चोरी का दून पुलिस ने सफल खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं समेत कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लगभग 25 लाख रुपए मूल्य का चोरी का सामान बरामद किया है। पकड़ी गई महिलाएं कूड़ा बीनने का काम करती थीं, जिन्होंने पहले पावर हाउस की रेकी की और फिर अपने कबाड़ी साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। 4 जनवरी की रात हुई इस चोरी में तांबे के स्टेटर कॉइल्स चुराए गए थे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर 7 जनवरी को टाटा एस वाहन से 120 बंडल तांबे के कॉइल्स बरामद किए। वाहन को सीज कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में मौसम की बेरुखी बनी हुई है। दून समेत 6 जिलों में घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार के साथ नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जनवरी तक प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। बारिश बर्फबारी न होने से प्रदेश में सूखी ठंड बढ़ गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर और पाला लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है, जबकि मैदानी इलाकों में कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घूमने आने वाले सैलानियों को सफारी के दौरान मोबाइल फोन ले जाने पर जल्द ही प्रतिबंध लग जाएगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घूमने आने वाले सैलानियों को सफारी के दौरान मोबाइल फोन ले जाने पर जल्द ही प्रतिबंध लग जाएगा। यह कदम हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया जा रहा है। इसका मकसद वन्य जीवों की रक्षा करना और उनके प्राकृतिक आवास में इंसानी दखल कम करना है। अधिकारियों ने साफ किया कि बेशक स्मार्टफोन प्रतिबंधित रहेंगे, लेकिन सैलानी तस्वीरें लेने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए हैं सब जगह कि सफारी के दौरान आप जो है फोन का इस्तेमाल ना करें। जैसे हम फोन से वीडियो बनाते हैं, फोटोज खींचते हैं, तो आप प्रॉपर कैमरा जो है आपका DSLR उसका यूज कर सकते हैं, बट फोन का जो है जो माननीय उच्च न्यायालय है उन्होंने ये बोला है कि जो फोन है आपका स्मार्टफोन या कोई भी फोन, उसका उपयोग सफारी के दौरान ना हो। तो इसके लिए हम जो है तैयारी कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस है उनको इम्प्लीमेंट करने की, और ये आगे जो है हम इसको कोर्ट के माध्यम, जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करने के लिए इनको हम बैन करने की प्रक्रिया करेंगे। ये प्रतिबंध कॉर्बेट के 15 पर्यटन क्षेत्रों में आने वाले सभी आगंतुकों, गाइडों, ड्राइवरों और कर्मचारियों पर लागू होगा। इनमें ढिकाला, बिजरानी और झिरना जैसे लोकप्रिय जोन भी शामिल हैं। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।